गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी आप लोग की तैयारी चल रही होगी। तो हम लोग देर नहीं करते हुए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम एंड टेंस का सीरीज चल रहा है और वही क्वेश्चन बतलाया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और या पूछा जाता रहा भी है। लेकिन उस रूल को जानिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो आप किस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वह किसी रूप में हो। वह फिल इन द ब्लैंक्स के भी रूप में रह सकता है, कॉमन एरर के भी रूप में रह सकता है, फ्रेज इंप्रूवमेंट के भी रूप में रह सकता है और क्लोज पैसेज के भी रूप में रह सकता है। अभी हम आपको यहां पर कॉमन एरर के रूप में समझा रहे हैं, तो ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ कॉमन एरर है। ये आप फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में, क्लोज पैसेज के रूप में कहीं भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है और आपको यही रूल फॉलो करना है। तो देखिए, सेंटेंस है कि आई विल वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करूंगा, एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल, जब तक आप अच्छी तरह से मेरा पे देते रहेंगे, मेरा पे करते रहेंगे, तो मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ओपन कंडीशन, खुला हुआ शर्त। खुला हुआ शर्त का मतलब क्या कि यदि कंडीशन फुलफिल होगा तो रिजल्ट भी निकलेगा, है ना। हाँ, जो नेता लोग जो चुनाव में खड़ा होते हैं ना, वो अनरियल बोलते हैं, ठीक है। जब जीत जाते हैं तब रियल बोलते हैं, नहीं। तो खैर एनीवे, हम लोग यहां देखें, यदि हम कहते हैं कि मेरे पास छाता होगा तो मैं, यदि वर्षा होगी तो मैं छाता ले लूंगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा, यदि तुम समय से आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस तरह का वाक्य रहता है। तो इसमें क्या होता है कि दो फ्यूचर क्लाउजेज रहते हैं जो किसी ना किसी कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, जो दोनों फ्यूचर टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस में दो क्लाउजेज फ्यूचर टेंस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं सामान्य रूप से, ठीक है। तो वैसी स्थिति में करते क्या है कि जहां कंडीशन लगा हुआ रहता है, जहां इफ लगा हुआ हो, अनटिल लगा हुआ हो, अनलेस लगा हुआ हो, कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन आपको लिख दे रहे हैं, वह शुरू में भी रह सकता है और बीच में भी रह सकता है। तो आपको ध्यान कहां रखना है, तो देखिए, जैसे इफ है, व्हेन, while, as soon as long as, until, unless, in case। अब यही जान लीजिए कोई भी कंजक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये या तो वाक्य के शुरू में रहेगा या बीच में रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में दोनों को फ्यूचर टेंस में रख करके दिया जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, चाहे किसी रूप में पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में हो, कॉमन एरर के रूप में हो, या कहीं क्लोज पैसेज में ही क्यों नहीं हो, तो वैसी स्थिति में यदि यह लगा हुआ है और इसके बाद क्लाउज रखना है, तो इसके बाद आने वाला क्लाउज किस टेंस में होगा, क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको ध्यान रखेंगे, किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और एक जो क्लाउज यहां तो जो बीच में लिख दिए हैं कंजक्शन, तो यहां पर पहले आ जाएगा, तो वह क्लाउज हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में, जिसको कि हम लोग ओपन कंडीशन के नाम से जानते हैं। यानी क्लाउज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। अब मान लीजिए कि यह चीज बाद में हो, तो क्या हो जाएगा, उधर उठ के चला जाएगा, यह कंजक्शन शुरू में आ जाएगा, तो वही क्लॉज किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। अब आइए अपने प्रश्न पर, देखिए अब तो आसानी से आप बतला देंगे। आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज, देखिए एज लॉन्ग एज यहां लगा हुआ है, यानी कि इसके बाद हमको ध्यान देना है, और विल पे, यह किस में होना चाहिए, बतलाइए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू पे होना चाहिए, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। यहां पर सही क्या होगा, यू पे। अगर इंप्रूव करना होगा तो यू पे होगा। अगर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो यहीं पर खाली स्थान रहता, यहां रहता पे, पेज, विल पे, शुड पे, ये सब चीज दिया हुआ रहता। तो आपको ध्यान देना है कि वह किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि यह स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, समझ लीजिए। देखिए
अब यहां हम आपको लिखे हैं कि क्लाउज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्लाउज इन सिंपल फ्यूचर टेंस यह ओपन कंडीशन में होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यह सिंपल फ्यूचर में ही रहे, यह फ्यूचर के किसी भी टेंस में भी हो सकता है। तो ध्यान क्या रखना है कि यह फ्यूचर का कोई भी हो, लेकिन इधर फ्यूचर नहीं होगा, यानी इस सब के बाद आने वाला क्लाउज फ्यूचर में नहीं होगा, किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। यह किसी भी फ्यूचर में, मान लीजिए किसी सेंटेंस में दिया हुआ हो, एनी फ्यूचर टेंस, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फ्यूचर में नहीं होगा, यह किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, केवल यही है कि जब यह सिंपल फ्यूचर में रहता है तो ओपन कंडीशन कहलाता है, बाकी कंडीशन अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन वाक्य गलत नहीं होता है। लेकिन गलत कहां पर होगा कि इसके बाद वाला क्लाउज अगर फ्यूचर के किसी टेंस में दे दिया गया है तो वह गलत है। आई होप समझ गए होंगे। ओके, दैट्स ऑल।